सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। शुद्ध भोजन और हरियाली का संगम बना युवा भाजपा नेता सुशील मिश्रा का अयोध्या उपवन। अयोध्या जिले के सत्ती चौरा पुलिस चौकी के समीप हाईवे के किनारे स्थित है ये रेस्टोरेंट व पौधशाला, जिसकी साज सज्जा व गुणवत्ता बरबस अपनी ओर आकर्षित कर रही है। राजनीति से लेकर समाज सेवा तक अपनी सक्रिय भूमिका दर्ज कराने वाले युवा भाजपा नेता सुशील मिश्र ने अब पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने की एक नई मिसाल पेश की है। उन्होंने न सिर्फ पौधों से प्रेम को अपनी पहचान बनाया, बल्कि लोगों को शुद्ध भोजन और शुद्ध वायु का संदेश भी दिया। मिल्कीपुर क्षेत्र के निवासी सुशील मिश्र ने सुहावल क्षेत्र के सत्ती चौरा पुलिस चौकी के पास अयोध्या फैमिली रेस्टोरेंट की शुरुआत की है, जो अब यात्रियों और स्थानीय लोगों के बीच स्वाद और गुणवत्ता के लिए खास पहचान बन चुका है। कि जो लोग शहरों में रहते हैं, गांव वाले लोग तो ठीक हैं, लेकिन जो शहरों में रहते हैं उनको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो सब्जियां वो मार्केट से खरीद रहे हैं तो जहर खा रहे हैं, क्योंकि लगातार रासायनिक खादों का इतना प्रयोग हो रहा है कि सीधा सीधा जहर खा रहे हैं। तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि गमले में सब्जी जो है उगाना शुरू करें। जैसे अब हमारे यहाँ देखेंगे आप, ये मिर्ची का पौधा है। अब ये ऐसे जो बड़े गमले में अगर 2 गमला जो है मिर्चा लगा लिया जाए तो हमें लगता है कि उनको जो है स्वयं के खाने के लिए कहीं से लाने की जरूरत नहीं है। ऐसे हमारे पास पीछे बैगन है, टमाटर है, सब्जी के ढेर सारे हैं, गमले में तैयार हैं। उनको लोग लेके जाएं और 2-2 गमला हर सब्जी का रख लें तो मुझे लगता है उनको सब्जी खरीदने की आवश्यकता। यहाँ पर शुद्ध, सुस्वाद और पारंपरिक व्यंजन के साथ साथ चाइनीज डिशेज भी उपलब्ध हैं, जो स्वच्छता और गुणवत्ता की उच्च मानकों पर तैयार किए जाते हैं। पर्यावरण के प्रति अपने लगाव को आगे बढ़ाते हुए सुशील मिश्र ने रेस्टोरेंट के ठीक पास ही अयोध्या उपवन वाटिका नाम से एक खूबसूरत नर्सरी पौधशाला की स्थापना की है। यह पौधशाला हरियाली प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ छायादार, औषधीय, शोभाकार और फूलों के सैकड़ों प्रजातियों के पौधे उपलब्ध हैं। सुशील मिश्र का कहना है कि हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति सिर्फ अच्छा भोजन ही न खाए, बल्कि प्रकृति को भी पोषित करे। इसी सोच के साथ हमने तय किया कि जो भी हमारे रेस्टोरेंट या पौधशाला पर आएगा उसे हम तुलसी का पौधा उपहार में देंगे। ये सिर्फ गिफ्ट नहीं, बल्कि स्वच्छ वायु की और एक छोटा कदम है। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित यह स्थान आज हरियाली और आतिथ्य का संगम बन चुका है, जहां एक और लोग शुद्ध नाश्ता और पौष्टिक भोजन का लुत्फ उठाते हैं, वहीं दूसरी ओर पौधों के बीच सुकून और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। सुशील मिश्र का यह अनोखा प्रयास उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है जो समाज में कुछ अलग और अच्छा करना चाहते हैं। उन्होंने दिखा दिया कि राजनीति, व्यवसाय और प्रकृति प्रेम, ये तीनों का संगम संभव है, बरसते नियत, हरियाली और सेवा से जुड़ी हो। सुशील मिश्र ने अपने बयान में खास संदेश दिया कि पेड़ लगाना सिर्फ पर्यावरण नहीं, बल्कि अपने भविष्य को सुरक्षित करना है। शुद्ध भोजन व हरियाली, यही है स्वस्थ भारत की सच्ची पहचान। तो अगली बार जब आप अयोध्या दर्शन को जाएं तो अयोध्या फैमिली रेस्टोरेंट पर रुककर शुद्ध भोजन का स्वाद लें और अयोध्या उपवन वाटिका से एक पौधा लेकर धरती को जीवन देने की इस मुहिम में जरूर शामिल हों। इस नर्सरी पे ऐसा इस समय जैसे फूल तो बहुत लोग लगा रहे हैं, सब्जी के तमाम पौधे लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई पौधा हो जो वृक्ष बनकर लोगों को छाया दे, फल दे, ऐसा कोई पौधा इस समय लगाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, इस समय सबसे बढ़िया अवसर है लगाने के लिए। फल के भी वृक्ष इस महीने में अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। जैसे आम हो गया, आम का सीजन बारिश में लोग लगाते हैं लेकिन लगाना नहीं चाहिए। हाँ। ये सबसे अच्छा महीना है आम के लिए। और उसके साथ साथ चीकू है हमारे पास। अभी आप देखिए चीकू पूरा फल आया हुआ है, इसको लगा सकते हैं। एप्पल बेर लगा सकते हैं। और छायादार की जहाँ आप बात कर रहे हैं, चितवन लगाइए। अच्छा। चितवन भी अच्छी छाया देता है और उसको जैसा चाहेंगे, बहुत बड़ा चाहते हैं तो बड़ा होगा, अगर उसको कटिंग किया करेंगे तो छायादार वो रहेगा। चितवन के अलावा बहुत सारे हमारे पास पौधे हैं, करीब 250-300 प्रजातियां हैं। मैं नाम में एक कर लूँगा तो बहुत समय लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। पौधों की कमी नहीं है। और हमें लगता है जो है रेस्टोरेंट का कारोबार करते हैं जी, इससे पहले अचानक आपका दिमाग किन पेड़ पौधों और नर्सरी की तरफ कैसे गया? देखिए, हमारा बचपन से, मैं आपको बता रहा हूँ कि बचपन से मेरा लगाव प्रकृति के बहुत मैं प्रेम करता था। मैं सुबह उठते, मैं गांव में हमारे घर के सामने ही हमने एक बड़ा सा तैयार किया था बगीचा।
लेकिन अब चूंकि व्यवसाय करना है तो व्यवसाय यहाँ घर से दूर है, तो उसकी देख रेख नहीं हो पाती है। तो मैंने सोचा कि जब मैं यहाँ रहता हूँ तो चूंकि प्रकृति से प्रेम होने के कारण, नेचर से अत्यधिक लगाव, मैं बताऊं क्या, मैं सुबह उठता हूं सबसे पहले मैं इसकी चिंता करता हूं। आपने एक बोर्ड लगाया है कि रेस्टोरेंट पर आइए और एक पौधा ले जाइए, मतलब क्या है? मतलब देखिए, वो हमारा भाव है, अयोध्या की संस्कृति है। हाँ हाँ। और हम सनातनी हैं, और सनातन की संस्कृति और अयोध्या की गरिमा और महिमा के अनुरूप जो यहाँ अतिथि आ रहा है वो हमारा मेहमान है। जी जी। ठीक है, व्यवसाय चूंकि हमारा भी परिवार है, पेट पालना है, सारी चीजें हैं, व्यवसाय हम कर रहे हैं, लेकिन एक हमारा भाव होना चाहिए कि कोई अयोध्या आया है तो उसका स्वागत हम कैसे कर सकें। जी। तो एक तुलसी का पौधा जो हम अपनी तरफ से भेंट करते हैं। अच्छा। या अन्य भी जो कोई पौधा मांगता है तो उसको भी दे देते हैं, लेकिन तुलसी पौधा हम चाहते हैं कि चूंकि तुलसी पौधा है, तुलसी माता की जो गरिमा है, जो महिमा है, वो लोगों तक पहुँचे। और पूरे देश में चूंकि ये जो ग्राहक है, NH है, नेशनल हाईवे है, तो यहाँ हमारे जो कस्टमर हैं लगभग पूरे देश से ग्राहक आते हैं, हर राज्यों से आते हैं, दक्षिण भारत के भी लोग आते हैं। तो यहाँ के एक पहचान के रूप में तुलसी माता का पौधा लेके जाते हैं। बड़ा उनको भी आत्मसंतुष्टि मिलती है और हमें भी अपनी आत्मसंतुष्टि मिलती है। रामनगरी व प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश यही देना चाहेंगे, जो हम लोग जो चूंकि जिस प्रकार कटान चल रहा है अवैध तरीके से वृक्ष का, और बड़ी बड़ी सड़कें और बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े बिल्डिंगें बन रही हैं, पेड़ों को काट काट करके खेत बनाए जा रहे हैं, तो आने वाला समय बहुत ही भयानक होगा। तो मेरा उनसे निवेदन है कि सब लोग वृक्ष जरूर लगाएं। और हमने स्वयं भी मिशन ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया से प्रेरित होकर ये आरंभ किया था इन सारी चीज़ों को। तो सबसे मेरा यही निवेदन है कि वृक्ष जरूर लगाएं। नहीं बड़ा लगा सकते हैं शहर में तो छोटे पौधे लगाएं, सब्जियों के पौधे लगाएं, लेकिन वृक्ष जरूर लगाएं, पौधे जरूर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। आप देख रहे हैं KKC न्यूज। खबर है तो दिखेगी।